काव्या कृष्ण कन्हैया लाल की जय। कोई भी पहला काम शुरू करना, सबसे पहले गणपति जी का ध्यान करना। वक्रतुंड महाकाव्य सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। या देवी सर्वभूतेषु श्री सरस्वती रूपेण संस्था नमस्तस्यै नमो नमः। सरस्वती माता कंठे स्थापयामि भ्यो नमः। माता चरण कमले नमः। पिता चरण कमले नमः। गुरु चरण कमले नमः। इष्ट देवताभ्यो नमः। ग्राम देवताभ्यो नमः। कुल देवताभ्यो नमः। एतत् कर्मण्य पूर्व प्रतिज्ञा संकल्प कर्म से न कथा प्रारंभ होते सुनो वीर हनुमान। सदा सियावर रामचंद्र करे सबका कल्याण। उमापति महादेव तेरी जय। पवन सुत हनुमान तेरी जय। बोलो भाई सब संतन की जय। अतः श्रीमद् भागवत के अनुसार ना पहला गणपति जी का ध्यान, माँ सरस्वती का ध्यान, हनुमान जी को स्थापना करके कथा प्रारंभ करने जा रहे हैं। आज भागवत सप्ताह का 7वें दिन का अंतिम भोग की कथा चल रही है। प्रथम में गोरा जी को वंदना करा ते फिर मनावा गणेश। सिमरा माता शारदा माँ मेरे कंठ करो परवेश। जय माँ आनंद ही आनंद करे कल्याण ही कल्याण। 8 पहर 64 घड़ी मुझे 2 चरना दा ध्यान। बोल सच्चे दरबार की जय। जयकारा शेरा वाली दा बोल साचे दरबार की जय। माई मेरी सच्चियाँ जोता वाली माता तेरी सदाई जय। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। गिरिराज धरण की जय। गोवर्धन नाथ की जय। द्वारकाधीश की जय। समय बहुत थोड़ा है। आज जिसने पोथी रखाई है उनका नाम लेते, और जिसके लिए रखाई है उसको लंबा नहीं करते नाम को। तो सबसे पहला जिसने पोथी रखाई उनका थैंक यू। उनके सौजन्य से जूम ऐप के अंदर, ऑनलाइन के अंदर आप हमारी कथा सुन रहे हैं, और उससे बड़ा थैंक्स संगत, सात संग बजू परमानंद संगत जो बैठी है कथा सुन रही है, जो बाद में सुनेंगी उनकी भी थैंक्स। और तीसरा थैंक्स सबसे बड़ा दुबई से व्यास परिवार, जानवी निर्मल व्यास, जो पूरा नेटवर्क बना के किया है। कुछ काम मेरा नहीं है, सब उन्होंने किया है। भगवान उनकी सब मनकामना पूरी करे। नाम लेने का मतलब ये कोई एडवर्टाइजमेंट नहीं है, प्रथा, कस्टम्स एंड ट्रेडिशन है। और नाम अगर नीचे ऊपर किसका होवे वो गलत भी नहीं समझना कि मेरा नाम पीछे आया उसका नाम पहला आया, वो भी नहीं। तो सबसे पहले छतो महाराज थानवी अहमदाबाद से, पनिया परिवार, सचिन पनिया, संगीता पनिया, इन्होंने पोथी रखाई अपने पितृदेव के लिए, उनका नाम नहीं ले रहा हूँ। बम्बई कांदेवली से कविता गजा, और इंदौर से कप्ता परिवार, बम्बई कांदेवली से कल्पना रमेश शर्मा, कच्छ भुज, कच्छ वहाँ से शीतल अशोक जोशी, और जोशी परिवार कच्छ से, उल्लासनगर से मीना द्वारकादास शर्मा मापारा बिसा, बम्बई कांदेवली से पंजाबी परिवार से अशोक पंजाबी खानवानी, दासोमल चेला रामानी, विष्णी दासोमल,
बहन डॉली, भाई भगवान, नवी मुंबई जहाँ से कथा चल रही है, नवी मुंबई मानसरोवर से वीना जगदीश खत्री, बोरेवली से भारती पदम सिंह जोशी शकू, और उल्लासनगर से गीता 18वें अध्याय के पाठ में प्रतीक ओचवानी, ये पोथी गए और उसके ऊपर एक गुप्त पोथी चल रही है, और उससे भी ऊपर संगत भगवान कृष्ण आप सब लोग। ये हो गया पोथी लगन बाँचने वालों का क्रम। उसके बाद छोटा अनाउंसमेंट पहला भी करता हूँ, बाद में भी करूँगा। बाद में इसके लिए करूँगा, कोई अगर लेट आ गया तो रेशमा, मेरे को ऐसा कैमरा को घुमाने का मौका नहीं है, कैमरा बहुत दूर है, देख लेना। कल से 2 दिन के लिए भागवत की कथा नहीं है, ये भागवत आज पूरा हो रहा है। विश्राम सत्तोनी भागवतियों पूरो बोग साहब, कल जो है गुजराती में बोलते हैं वार्ता, हिंदी सिंधी में कथा, संस्कृत में ज्ञानवर्धक बातें, सब असां मिली करे हिकु ॿ कथा चई करे भजन भाव कीर्तन कंदा से। क्योंकि अधिक मास अजून चालू है, 2 दिन है बाकी, तो मैंने कल ये बोला था, 2 दिन से अनाउंसमेंट कर रहा हूँ। अगर जिसको कल, मगर वेरी इंपॉर्टेंट, कल का जो टाइम है, एक्शन इसके लिए कहता हूँ किसका साउंड कम जास्ती हो इसके लिए। सुबह टाइम टे खां 3:30, 3 से 3:30, यही जूम ऐप के ऊपर आपको मिलेगा। यही जूम ऐप, यही जूम आईडी, 3 खां 3:30, जंहिंखे कथा ॿुधणी हुजे ऑनलाइन में, जिसको सुनने का हुए वो हाथ ऊपर कर देना। मैं आपको नहीं देखता हूँ। कल सभी ने हाथ ऊपर किया था। आगे श्रीजी बाबा का हुक्म, माता जो हुक्म। रेशमा एक बार देख लेना सबको, जिसने हाथ ऊपर किया है कल आ जाना इसी आईडी पे। चलो अजी जी कथा प्रारंभ। अजी मां कथा पहिरें खां शुरू नथो कयां, सिधो 7 अध्याय में थो अचां। पछाड़ी में जेको आहे न वरी हिकु दफ़ो थींदी आहे कथा। तो शुक्र भगवान राजा परीक्षित को 7वें दिन मोक्ष की कथा बताने वाले। उसके पहला मैं एक छोटा सा कल प्रश्न किया था, इसका जवाब मैं कल दूंगा। क्यूरियोसिटी तव्हां लॻिया पिया हुजो, अचो जीअं। भागवत 4 अक्षर का है, चतुर्श्लोक नारद ने बताया। अब ये जो 7 दिन हमने कथा सुनी है, इन सॼे कथा खे जेकॾहिं हिकिड़े अखर में चवणो हुजे, तव्हां सभु ज्ञाता आहियो, पंडित आहियो, मेरे को आप खाली एक अक्षर बताना कौन सा है। मेरे पास भी एक अक्षर है। लास्ट में अपन देखेंगे क्या किसका अक्षर किससे टैली होता है। एक अक्षर के अंदर पूरा भागवत, हिकिड़े अखर के अंदर सॼो भागवत अची वञे, वो अखर ॿुधाइजो। उसके बाद कल जो हमने कथा छोड़ी थी, रुक्मणी का विवाह हुआ और भगवान की पूजा कैसा मिलती है, खाली मित्रता। यहाँ पर एक भगवान की मित्रता की बात आई है। बचपन में सांदीपन जो है, वो सांदीपन गुरु के पास भगवान कृष्ण गए थे पढ़ने के लिए। उन खां पहिरियों केर भी हुजे, गुरु बिना गत कोन्हे, गुरु जी थियणु खपे। मतलब गुरु जे बिना गत कोन अथव। भगवान राम पुरुषोत्तम थे, गुरु के पास गए विद्या पढ़ने के लिए। भगवान कृष्ण सांदीपन गुरु के पास गए। गीता के अंदर कृष्ण गुरु है, भागवत के अंदर सांदीपन गुरु है। तो जैसे नंढा ॿार हुआ पढ़ण पिया वञनि स्कूल में, भगवान कृष्ण जा दोस्त हुआ मनसखा,
शिरदामा, संस्कृत में श्री दामा, सिंधी में सुदामो, सुदामा। खैर, सुदामा बड़ा हो चुका था, ब्राह्मण कुल में था, बहुत गरीबी देखा, बहुत। भगवान किसी के वैसी गरीबी नहीं दिखावे। एक ॾींहुं खाइण जो हुजे त 7 ॾींहं खाधो न मिले। सुलोचना धर्मपत्नी पंडिताइन कहती, तू चई तो जॾहिं द्वारकाधीश तुंहिंजो गुरु आहे, इन शहर जो राजा, उसके पास जा, कुछ पैसे लेके आ, तेरा दोस्त भी है, राजा भी है। वो हमेशा एक ही जवाब देता था, श्री कृष्ण शरण मम, श्री कृष्ण शरण मम। मैंने कल एक बात बताई थी, इसको लिंक करने के लिए। तो वहाँ जैं भी भगवान जी पूजा करो, चाहे गणपति जी करो, कृष्ण जी करो, शंकर जी करो, हनुमान जी करो, देवी गुरु नानक, झूलेलाल, साईं बाबा, जिन जाता तिन पाता। पहचान के साथ पहचान तबेंगी अगर पूजा करते करते आपको अपने आप हंसी आ जावे, बिना कोई कारण खिल अची वञे या बिना कोई कारण तव्हांजी अख में आंसू अची वञे, त सम्झो तव्हांजी पूजा उन परमात्मा के दरबार में एप्लीकेशन को नंबर लग गया है। अब दोस्त के पास जाना, राजा के पास खाली हाथ नहीं जाने का। ऐसा शास्त्र कहते, 3 जगह कभी खाली हाथ मत जाना। हिकिड़ो न्याणी जो घर, कन्या, धीअ या भेण। दूसरा मंदिर, गुरुद्वारो। गुरुद्वारा मतलब मैं पंजाबी की बातें नहीं करता हूँ, जितने भी गुरु जो स्थान हुए, मंदिर, टिकाणो, खाली हाथ कभी नहीं जाना। तीसरा गुरु का स्थान, कुछ न कुछ देना। अगर कुछ नहीं मिलता है, दिल कंजूस आ, तो रस्ते में गुल पट्टी करे उते छड़ी अचजो। तो सुलोचना ने बोली सुदामा को कि भाई जाता है के पास कुछ लेके जा। अभी क्या लेके जावे? कच्चा चावल पोटली में बदी करे, ऐसा बांध के, ऐसा करके चल पड़ा। समय हमारे पास बहुत कम है। मैंने यहाँ पे बहुत शब्द लिखा है, अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो कि घर तेरे सुदामा गरीब आ गया है। मालूम नहीं था, पूछते पूछते गया। गरीबी, पैर में चप्पल नहीं है, कांटे लग चुके, पर एक ही नाम था, श्री कृष्ण शर्मा। मैं 1 मिनट का जाप कराता हूँ, आज मैं 15 सेकंड का जाप कराऊंगा। क्यों? क्योंकि समय नहीं है इसके लिए। भगवान का नाम कीर्तन, जो जूम ऐप में मेरी कथा सुन रहे हैं, जो ऑनलाइन में बैठे, जूम वाले लोग वहाँ पर बैठे बैठे बोलो। आपका वॉइस म्यूट है, कथा में रंडक न थींदी। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, बद्री नारायण नारायण नारायण, सत्य नारायण नारायण। तव्हांजो भक्ति योग थी वियो, कर्म योग थी वियो, ज्ञान योग थी वियो। पूरी भगवत गीता का फल आपको मिल गया। सुदामा गया, द्वारपाल मतलब गेट कीपर, उनको जाने नहीं देते। सुखदेव जी महाराज बड़ा मीठा वर्णन कर रहे हैं। भगवान कृष्ण, मैंने कल कहा था 16,108 विवाह किए उसने। 8 उनकी पटरानियां, पटरानियां मतलब ऑफिशियल लीगल शादी किए। सत्यभामा, जाम्बवंती, रुक्मणी, ऑफिशियल औरतें। ऑफिशियल अनऑफिशियल का गलत मतलब मत नहीं करना, इन्होंने इसके साथ भगवान ने शादी किया है, ब्याह किया है।
राधा से किधर शादी नहीं है, सॼो भागवत कोई पढ़े, राधा है कृष्ण किथे शादी कौन कही अथऊं। फिर राधा का नाम पहला क्यों आता है? राधा जो है भक्ति है। जो भी असां सत्संगी आहियूं, नामदारी जेके बि आहियूं, असां कथा ॿुधी रहिया आहियूं, या जेके भॻवान जा भक्त आहिनि, जेके साधु संत आहिनि, गोपी जे रूप में आहिनि, असांजी आत्मा जेको आहे वो राधा जो रूप आहे। इस राधा का पति, राधा का स्वामी एक ही है केवल। उसको आप किसी भी नाम से पुकारो। 9 द्वारे फिक्के 10वें द्वारे जोत जगदी पाओ। जोत चोरा विच है, ठगा विच है, साधु संत महात्मा विच है। भगवान कृष्ण मंडप में बैठे, मतलब सिंहासन पर बैठे, रुक्मणी साथ में, सत्यभामा जाबुंती खाना खिला रही है। द्वारपाल गेट कीपर, बम्बई की भाषा थोड़ी, क्योंकि अगर हाई फिलोसॉफी भाषा बात करूँगा समझ में नहीं आएगा। उसने बोला कि कोई द्वार पे आया है, ब्राह्मण है, फटे कपड़े, भिखारी लगता है। बोलते हैं राजा मेरा दोस्त है। भगवान पान जान ही जान समझ गए। बोले उसका नाम बता। बोला सुदामा। जब उसने सुदामा का नाम सुना, रुक्मणी हिकड़े पासे, सत्यभामा जाबुंती बे पासे, भोग थाली बे पासे, भगवान का सिंधी में दुशालो, औरंगी किधर भागा आह्वान करने के लिए, बुलाया, अपनी जगह दी बैठने के लिए सिंहासन पे। पेर में कंडा पियो कढे, वास्तव में कंडा कोन हुन, सब दुख कढंदो पियो वञे। दोनों रो रहे हैं। मिलाप के लिए। रामायण में भरत मिलाप, मित्रता, 56 भोग हमने अन्नकूट कल किया। उस टाइम पे उसने दिखाया, जब श्रीराम ने देखा कि भगवान एडो खाधो आ, भगवान पोटली, सुदामा ने पोटली छुपा दिया। त्रिलोकीनाथ, घटघटवासी सब जानते थे। बोले भाई भाभी ने कुछ दिया है। आंखों के चावल निकाले, कच्चे पके चावल, एक मुठ खा दें, बी मुठ खा दें, तीसरा जब खाने गया, वामन और बलि अवतार में 3 पैर पृथ्वी मापने थे। उसने ट्यों मुठ खाने में ऐसा ही। रुक्मणी ने हाथ पकड़ा, हे छातो करे, सब ॾेई छॾींदी, असां किथे वेंदासीं? खिलाए पिलाए कुछ भगवान दिया नहीं। मन में सोचा शायद हाणे कृष्ण मूंखे ॾींदो। कपड़ा फाटियल आहिनि, गरीबी, भिखारी, शायद अभी देगा। आरती में बोलते तेरा तुझको सौंपे तो क्या लगे मेरा, मगर नहीं, कुछ नहीं दिया। गरी गरी बोला वञा, चंगू भला वञा, चंगू भला वञा, चलो मैं आऊं। बोला आपके, गया। मन में बोला भगवान ने कुछ दिया भी नहीं, सॼो ॾेई छॾी उनखे। अब 1 मिनट में बताता हूं। आरती करते ओम जय जगदीश्वरी, लास्ट में दे तेरा तुझको सौंपे तो क्या लागे मेरा। किसी ने कहा बिन मांगे सब पाया,
शेरा वालिए मैं आया जोतावाल। कुछ गुरु न, माँ को सब मालूम है मेरे बच्चे को क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए। यहाँ पे सुदामी की कथा विश्राम, फिर उन्होंने बोले सुदामी का आगे क्या हुआ। जब हमने गया तो सोने का महल सब कुछ और खड़ा था, सुलोचना थी। बिना बोले भगवान सब दे देता है, भक्ति ऐसी नहीं चाहिए। फिर दत्तात्रेय थे, उन्होंने 24 गुरु किया। शुक्र भगवान कहते राजा परीक्षित को, जंहिंमां तूं सिखे उनखे पंहिंजो गुरु कर। उसने में खराब अक्षर है, उसमें भागवत में ये लिखा है, मगर मैं उसको थोड़ा ट्विस्टिंग लैंग्वेज कर देता हूं। पर पुरुष समागम वाली स्त्री, पिंगला नाम था उसका, उसने उसको भी गुरु किया। पूरी रात अपने ग्राहक के लिए वो औरत खड़ी थी, हार श्रृंगार करे, कोई ग्राहक न लगो। दत्तात्रेय ने बोला ये उन ग्राहक लाए, मां उन यार जे लाए। यार का गलत मतलब मत समझना, सूफी पंथ के अंदर यार उन भगवान के चवंदा आहिनि, चाहे वो कृष्ण शंकर हनुमान देवी गुरु नानक झूलेलाल जेको बि हुजे, जिन ॼाता तिन पाता। मां उन यार खे ख़ुशि करण वास्ते अहिड़ो कोई करा, ऐसा कुछ करूं कि मेरा पति मेरे से खुश होए। साडी आत्मा ते वो परमात्मा का अंश है। उसके बाद अब कथा को क्लाइमेक्स में लेके जाते। भगवान कृष्ण ने बोला कि मैं समझता हूं अगर मैं गया तो मेरे पीछे यादव कुल सजो कैसा चलेगा। उसने एक लीला रचाई। कौन सी लीला? यादव के अंदर मस्त हो गए। उसके पहले एक छोटा सा 2 लाइन की कथा भागवत की इसके अंदर मिक्स है, क्योंकि राम त्रेता द्वापर में कृष्ण, बिन्हीं की कथा लिंक का। महाभारत के अंदर, ये भागवत है, मैं महाभारत की बात करता हूं। उसके अंदर गंधारी थी। गंधारी ने दुर्योधन को बोला कि भाई मेरे पास तू कल आना और मैं तुझे आशीर्वाद करूंगी। तू एकदम कोई नहीं देखो मार सके, भगवान जो पी भी तोखे न मारे सघंदो। वेरी इंपॉर्टेंट। जेके भी मुंहिंजी कथा ऑनलाइन में कथा सुन रहे, जूम ऐप पे कथा सुन रहे, ध्यान करना। अगर माता पिता है, कोई भगवान को नहीं, माता पिता का मथे कृष्ण भी को नहीं, श्रीनाथ जी भी को नहीं। मैं श्रीनाथ जी का अपमान नहीं करता हूं, कृष्ण का अपमान नहीं करता हूं। महाराष्ट्र में तुझं खरं देव आई आणि वडील, माता पिता से बढ़कर कोई भगवान नहीं है। एक लाइन गणपति ने भी शिव पार्वती को परिक्रमा की थी, तो ऐसा गंधारी ने बोली मैं आंखी की पट्टी खोलूंगी, दुर्योधन 4 बजे तू मेरे पास आना, मैं तुझे आशीर्वाद करूंगी। महाभारत की कथा चल रही है, क्योंकि उसकी कथा इस भागवत में अभी लिंक होने वाली है। दुर्योधन 4 बजे गया, कपड़ा होता पूरा निर्वस्त्र, उगारो। मां पंहिंजे पुट खे बिना वस्त्र ॾिसी सघंदी आहे। इस प्रकार भगवान कृष्ण ने बोला, देखा अर्जुन सोया है, कल फैसला होने था, या पौरव खटंदा कौरव या पांडव। कृष्ण चक्कर पे होने, अर्जुन सोया। कृष्ण ने बोला देखो नींद कैसे आती है इतनी गहरी, गड्ढाओं की नींद। अर्जुन ने बहुत मीठा शब्द बोला, तू है ना, इसको वाणी में शब्द में कहते, जिसके सिर ऊपर तू स्वामी, सो कैसो तुम्हें माछो चिंता करा। न्याय मेलिया श्लोक, चिंता ताकी कीजिए जो अनहोनी होए, एह मार्ग संसार का यहाँ फिर न कोई रहना, चिंता छो करा मां।
थियण सो थींदो, भगवान मुंहिंजी चिंता करे। इस प्रकार उसकी बुद्धि भ्रष्ट किया। किसकी? दुर्योधन की। केले का पत्ता रख के पास गया, माँ ने आंखी की पट्टी खोली, देखी, बोली बेटा आज तू मर जाएगा। गंधारी ने अपने बेटे दुर्योधन को बोला, देखो किसने ये सलाह दी? बोला मुझे कृष्ण ने सलाह दी। कृष्ण समझ। माँ ने, गंधारी बोली वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इस पूरे श्रीमद् भागवत के अंदर मैं ये शब्द पक्की सिंधी के बात करता हूँ, बलूचिस्तान, मीठे शब्द है, आप समझ जाएंगे बॉडी लैंग्वेज से। पानी हाथ में लिया गंधारी ने, पानी खणी करे चए थी, हे कृष्ण अॼु मुंहिंजो पुटु मरी वेंदो। इहो पुटु मुंहिंजो तुंहिंजे करे मरंदो। कृष्ण भले मुंहिंजो पुटु कहिड़ो बि हो, केतिरा पाप कर्म कई, खोटा कर्म कई, पर मुंहिंजो पुटु आहे न आख़िर बि। सुबह के 4 बजे गंधारी ने श्राप दिया कृष्ण को, भागवत पढ़ो वर्ड टू वर्ड। अब इस श्रीमद् भागवत के अंदर आ गए हम। बोली कृष्ण मां भी तोखे पिटां थी, अगर तुंहिंजे साम्हूं तुंहिंजो पुटु प्रदुम मरी वञे, बेटा मर जावे, तेरा पोता मर जावे, तो तुझे मालूम पड़ेगी। कॾहिं कंहिंखे सताइजे न। मां जी आंड ॾाढी बुरी। एक पक्के सिंधी में शब्द लिखे, लगी हुजे त कल पई, न त पुछ लॻियां वारनि। सभु तव्हां पाप माफ़ थी सघंदा, मां जी आंड खे न सताइजे। कृष्ण ने जोड़ी गयो, चई तुझे सामने तुझे पुट मरी न। वो फिर महाभारत की उधर कथा चलती है, वो कथा को जब ब्रेक कर दो, श्रीमद् भागवत में आ जाओ। भागवत में यादव कुल ने मध्य में आके ऋषि का अपमान किया। उसने कहा कि यहाँ इसमें से लोगों के सुए निकलेंगे, सब तेरे को मार देंगे, हिक ॿिए खे मारे छॾियऊं। अब 11वां सिकंद भागवत का चल रहा है। 12 स्कंद है भागवत के अंदर, टोटल 12 सिकंद और 13 अध्याय लिखे। हम 11वें सिकंद की कथा में शुक्र भगवान राजा परीक्षित को बता रहे कि भगवान कृष्ण का अब जाने का टाइम हो गया। सतयुग त्रेता द्वापर बीता, काहू न जाने शब्द की रीता, कल युग में स्वामी दया बिचारे। जेको कुछ है हिकिड़ो अखर थी, नाम शब्द। भगवान कृष्ण बोला मेरा जाने का टाइम आया है। झाड़ के नीचे बैठा है पद्मनाभम, भगवान जो अंगूठो जेको आहे चमके पियो, हरन थी जो शिकार करण व्याग आयो आहे, उन्हें तीर रहियो अथई। भगवान कृष्ण ने उद्धव को बोला, व्याध को बोला कि भाई अब राम अवतार, मैंने वो छुपके से बाली को तीर मारा, आज मैंने वो लेना देना खलास। यो कर्म भूमि है, हिते लेनो ॾियणो सभु हिते चुकाइणो आहे। अकाउंटेंसी लैंग्वेज। डेबिट इक्वल टू क्रेडिट, बैलेंस शीट टैली। मां पंहिंजो कर्ज लाथो, उन माँ जो श्राप खयो। उद्धव को बोला मैंने संसार में एक ही पाप किया, उन गंधारी के मां सतायो, माँ जी पिट खयुमि। भागवत में लिखा है कृष्ण का बेटा प्रदुम मर गया, सॼो यादव कुल मरियो। मरियो लोकल शब्द आहे, संसार खलास थी वियो, यादव कुल। चई कृष्ण तुंहिंजे घर में कोई ॾीओ ॿारण वारो न हूंदो। तो मूंखे सतायो थी, मुंहिंजो पुटु माराए।
भले कृष्ण है, त्रिलोकी नाथ है, नारायण है, खुद खुदा है, माँ जी पिट। अब कृष्ण ने शरीर छोड़ा, गौलोक को गए। आज भी अगर आप श्रीनाथ जी में जाओ या जहां पर भी उल्लासनगर 5 में जीते गौशाला, कहां पर भी गौशाला हुई, भगवान कृष्ण के रज के अंदर उनका वास स्थान माना गया है। ये बात फिर कहते हैं कि इस कलयुग के अंदर ये श्रीमद् भागवत, ये कृष्ण का अवतार है। कृष्ण है पान, खुद खुदा। अब यही बात दूसरे शब्दों में कहता हूं, सब सिख नो हुकुम दे गुरु मानियो गुरु ग्रंथ, जेको शास्त्र तो यो ही भगवान तव। भगवान तो गणपति पान को नहीं दो, माता शंकर हनुमान देवी खुद नहीं आएंगे। ये शास्त्र जेके हैं, इसमें जो लिखा है उसके ऊपर चलो। सब सिख नो हुकुम दे गुरु मानियो गुरु ग्रंथ, दही पातशाही चाहिए। इसमें श्रीमद् भागवत में कृष्ण ने बोला, अब मैं जा रहा हूँ कलयुग के अंदर, ये जो है ग्रंथ श्रीमद् भागवत महापुराण, ये कृष्ण है, इसके बोलने पे चलना, आप सुखी रहोगे। भगवत गीता के अंदर भगवान कृष्ण ने अर्जुन को बोला, मामे काम गच्छन्ति सर्व पाप मित्यबेन, तुम माँ वट अच्छे, माँ तुझा सब पाप, जैसा माँ अपने बच्चों को समेटती है। भजन होना चाहिए। मैं भजन नहीं बोल के 2 मिनट का नाम कीर्तन कराता हूं। जो भी संगत सुन रही है मेरी कथा, मन में अपनी एप्लीकेशन, प्रॉब्लम बोलो। एज एन एडवोकेट, वकील, ठीक है, मैं तो उस दिन कोर्ट में पहुंचा है तो मैं तो ध्यान उस माता का करता हूं। आप किसका भी करो, कृष्ण का करो, शंकर का करो, हनुमान का करो, देवी का करो, गुरु नानक का करो, झूलेलाल का करो, साईं का करो। पूजा में इसको कोई संस्कृत का मंत्र नहीं चाहिए, इसीलिए कहते ध्यान करना। अखा मीच के समाधियां लाओ, आवाजा मारो शेरा वाली को, शेरा वाली नू मां जोता वाली नू, ओ तेरा बछड़ा पुकारे आजा मां, तेरा लाल पुकारे आजा मां। आप लोग मन में खाली बोलना आजा मां। ओ तेरी संगत निमानी आजा मां, ओ मेरी बिगड़ी बना दे आजा मां। मुझे दुनिया सतावे आजा मां, मां तू न सताना आजा मां। अखा खोल के समाधियां ला लो, आवाजा मारो शेरा वाली नू। खैर, सभिनी खां वॾे में वॾी जेका पूजा अथव न, जेको तव्हां भगवान जो ध्यानु करो था। अब भगवान कृष्ण ने ये पृथ्वी छोड़ दिया, क्योंकि जो आया वो चलसी, जेको आयो आहे वो वेंदो। राम गयो रावण गयो, जाको बहु परिवार, कहे नानक जो सुनिया फिर, कोई हिते रहण वारो कोन्हे। पहले दिन की कथा, अब मैं भागवत की कथा को यहाँ पे पूरा करने जा रहा हूँ। मैं फिर से बताता हूँ बीच में, आज श्रीमद् भागवत सप्ताह का 7 दिन का भोग साहब है, पूजा समाप्त हो रही है, कथा विराम होगी। समाप्त कभी नहीं बोलने का, विराम विश्राम पूरी थी थे। कल से जब मैं कथा करूंगा ऐसा ही, तव्हां इनके गेट टुगेदर चओ, गुजराती में वार्ता चओ, कथा चओ, सत्संग चओ, संगत प्रेमी मिलकर हम भजन गए। जिसको भजन का आज मौका नहीं मिला वो कल गाएगा भजन, क्योंकि अधिक मास के 2 दिन परे। और आज आप लोग ने कथा सुनी, नसीब वाले, क्योंकि आज भगवान शिव जी का प्रदोष का व्रत भी आया है। कल एकादशी हुई, 11 जो फल तॾहिं मिलंदो अगर 12 में तव्हां दान करो था तो तव्हांखे 11 फल तो मिले। 12 में वरी 13 प्रदोष, भगवान शिव जी बम बम बोले महादेव,
सोने पे सुहागा, और उसके ऊपर सोने पे सुहागा भगवान कृष्ण आनंद कंद बिहारी भागवत सप्ताह पारायण। अलाए केतिरा तव्हांजा जन्म जा पुण्य कर्म उदय थिया तो जॾहिं तव्हां भागवत की कथा ॿुधी रहिया आहियो। मैं हाई फाई लैंग्वेज नहीं यूज़ करूँगा, आप कथा श्रवण करते, कथा सुन रहे, बॉम्बे सिंपल भाषा। खैर, कथा शुरू थी हुई भागवत में 4 अखरनि में 4 श्लोक में 18,000 श्लोक थे। जेकी भी लीला हुई भगवान की लीला हुई, शुकदेव जी महाराज राजा परीक्षित के कथा बुधाए पियो। हम फिर वहां पर आ गए। राजा परीक्षित ने पूरी कथा सुनी, समझ गया अब अमर है राजा। क्यों? क्योंकि ये भागवत की कथा, मैं हिंदी सिंधी दोनों बोलूंगा, जेको पढ़े तो, जेको ॿुधे तो, जेको चए तो अमर था थियनि। ये कथा जो बोलता है, जो पढ़ता है, जो सुनता है, अमर हो जाता है। राजा परीक्षित ने 7 दिन ये कथा सुनी है, अमर हो गया है। मगर विधि का विधान है, जो आया वो चलसी, जेको जन्म और मृत्यु आ। शुकदेव जी महाराज एकदम विचित्र वेठा आहिनि। राजा परीक्षित ॿई समझी विया त अॼु मृत्यु अचण वारी आहे। पर किन शास्त्र में लिखियल आहे, कुछ शास्त्रों में लिखा है कि राजा परीक्षित समाधि के द्वारा पहला ही गौलोक को चले गए। तक्षक नाग जो था, क्योंकि उसको श्राप था, पहले दिन मैंने कथा में बताया कि ये तक्षक नाग राजा परीक्षित को डंक मारेगा, उसकी कथा विराम होगी समाप्त की। अब उसका श्राप था तक्षक नाग। मृत्यु कहाँ से आवे इसके अंदर? रास्ते में ब्राह्मण ने रोका। तक्षक नाग ने देखा इस ब्राह्मण के पास बहुत ताकत है, इसका मतलब ब्रह्म का बहुत ताकत है। कहते हैं ब्रह्म ज्ञानी का भोजन ज्ञान, ब्रह्म ज्ञानी के दृष्ट सम्मान, ब्रह्म ज्ञानी का कौन वेद वखाने, ब्रह्म ज्ञानी की कीमत नानक ब्रह्म ज्ञानी आप जाने, ब्रह्म ज्ञानी अनाथ का नाथ। सुखमणि जा शब्द है। अब ये मत बोलना मैंने सुखमणि क्यों बोला। भागवत के अंदर अथाह समुद्र पे हुआ। उसने बोला कि तू इस डंक का प्रमाण दे। ब्राह्मण ने अपनी संजीवनी विद्या से, जो तक्षक नाग ब्राह्मण के रूप में था, पहला झाड़ को काटा, सॼो वण सुकी वियो। ब्राह्मण उनखे, ब्राह्मण में एॾी ताक़त, पाणी विझी खणे हरो भरो साओ करे ॾेखारियईं। शुक्र भगवान समझी वियो, राजा परीक्षित भी समझी वियो तो कारीगर नांग अची चुको आहे। तक्षक नांग, सिंधी में कारीगर नांग आ गया है। उसे ब्राह्मण को वो वहां पे नहीं है, बोला तू इतने खड्डो खोट, जेतरा पैसा खपन कट, तू वहां मत आ। आज उसकी मृत्यु निश्चय है। राजा परीक्षित की अंदर आया, एक कीड़े के रूप में था। किन शास्त्र में लिखा है, संतों ने कहा है कि तक्षक नाग फूल के अंदर आया। किन शास्त्रों में कोई संतों ने कहा है कि तक्षक नाग एक फल के अंदर आया। फल के अंदर कीड़ा होता है। मैंने पहले कहा था, हरि अनंत, हरि कथा अनंता, गावे सुने सब संता। हर संत साधु, हर कथावाचक व्यास गद्दी ते वेही करे पंहिंजे पंहिंजे दृष्टि सां भगवान जी लीला जो वर्णन कंदो, जंहिंखे जेतिरी सम्झ आहे। हरि अनंत, हरि कथा अनंता, अनंता माना नो लिमिट, एंडलेस। गावे सुने सब संता। खैर अंदर आया, उसने भागवत महापुराण का 12वां सिकंद 7वां अध्याय, 4, 7 बहुत आंकड़े जुड़े हुए हैं। मैं 2 मिनट में, 1 मिनट में इसका रहस्य खोलूंगा आज। उन समाधि लाए करे ध्यान अखंड ब्राह्मण खरे, जेको कुछ नाम थी शब्द अनहद शब्द, 9 द्वारे फिके 10वें द्वारे जोत जगदी पईए। ऐ प्रावा ओ जोत चोरा विच है, ठगा विच है, साधु संत महात्मा विच है। जे केरा नसीब वाला का जीते जी शब्द के द्वारा, नाम के द्वारा सचखंड पा सकता है। भगवान का नाम आप किस भाषा में भी बोलो, किसी भी जबान में बोलो, हिंदी, सिंधी, गुजराती, मद्रासी, पंजाबी, तमिल, तेलुगु, मलयाली, प्यार चाहिए।
जैसा उसने राजा तक्षक ने फूल लिया सूंघने के लिए, सूंघने वास्ते तक्षक नांग निकतो उनके डंग गई लीला समापत। बोल कृष्ण कन्हैया लाल की जय। 7 अध्याय भागवत जो 12 सिकंद जो पूरो थियो ऐं 12 सिकंद में 13 अध्याय लिखल तव। उसका बेटा जन्मेजय सर्पेष्टि यज्ञ कराया, राजा परीक्षित मर गया, पुट वो जो पी जो बदलो वठे, ब्राह्मण को मंत्र पढ़ो, ब्राह्मण मंत्र पढ़ने लगे, स्वाहा, सब जितने भी नाग थे सब मरने लगे। तक्षक नाग जो था इंद्र के अपनी जान बचाने के लिए रखा। इसका मतलब ब्राह्मण में आज वो ताकत है, जंहिंखे साधना हुजे, जंहिंखे शक्ति हुजे, भगवान को भी झुका सकता है। भगवान हेठ कोने पर मां शक्ति भक्त में भक्तिया, ध्रुव बालक प्रहलाद भगवान झुकी गया पर कॉन्स्ट्रक्टिव भावना हुए। इस प्रकार सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित जो लीला बता के समाप्त की। राजा जन्मेजय उसका बेटा वो यज्ञ कर रहा है कि सब नाग मर जावे। अब इंद्र की सहायता, राजा ने ब्राह्मण को बोला आपके मंत्र में कोई शक्ति नहीं है, ताकत नहीं है क्या, मंत्र पढ़ो। उन्होंने बोला भाई अपनी रक्षा बॉडीगार्ड रखने के लिए इंद्र का सहारा लिया है। राजा जन्मेजय ने बोला कि उसको इंद्र के साथ जला दो, नाग जल जावे। ब्राह्मण ने मंत्र पढ़ना शुरू किया, स्वाहा बोलने की देरी थी। इस प्रकार इंद्र का सिंहासन तक्षक नाग हवन कुंड में आने वाले गिरने वाले। बृहस्पति गुरु अची गए थे तो यो यज्ञ बंद कर, तुझे पिता के जेको श्राप लगो थी, मृत्यु अवश्य जो आया वो चलसी, जेको आयो वो वेंदो, छा जो बदरो, आत्मा अमर थी। उन यज्ञ पूरो कई, इंद्र बच्चो, तक्षक नाग बच्चो। अब भागवत की अमर कथा के अंदर बताता हूं। इस भागवत में मैं घड़ी घड़ी 4 उंगली दिखाता था। 4 श्लोक क्या है, आज उसका रहस्य खोलता हूँ। चतुर्श्लोकी 4 श्लोक है भागवत में। 4 श्लोक कौन से थे, भगवान ने, नारायण ने बताए, वेद व्यास ने उसको, ये बार बार बताता हूँ। इस भागवत को 18,000 श्लोक लिखा, 18,000। अब 18 का शब्द क्यों, 15,000 क्यों नहीं लिखा, 22,000 क्यों नहीं लिखा, 19,000 क्यों नहीं लिखा। अगर भगवत गीता पढ़ो उसमें भी 18 अध्याय, 8 + 1 9, मैथमेटिक्स अगर ये जानते हैं, 9 का शब्द सबसे बड़ा है, इसके लिए 18,000 श्लोक लिखे थे उसने। ग्रामर, व्याकरण, 4 अक्षर लिखे, ब ग व त, मात्राओं छड़ी करे भागवत थियो। ब ग व न भगवान थियो। जिसको 4 अक्षर मिले उसको भगवान मिल जाएगा। मैंने आपको नवदा भक्ति बताया, कल जास्ती कल बताऊंगा, भगवान मिल सकता है। अब एक एक लाइन की कथा बता दूं। शादी के अंदर जो सिंधी प्राचीन के अंदर उनको बात मालूम है, सिंधी जेके माण्हू मुंहिंजी कथा ॿुधनि था, जब शादी कराते विवाह पद्धति 4 फेरा थींदा आहिनि। फेरा 4 सप्तपदी 7 पदी है। धर्म अर्थ काम मोक्ष। तो भागवत की कथा के अंदर धर्म है, अर्थ है, काम है, मोक्ष है। कर्म पहला क्यों नहीं आया, अर्थ पहले, पहला धर्म है। अगर आपके पास धर्म है तो आपके पास अर्थ आएगा, पैसा आएगा, काम आएगा, मोक्ष आएगा। पंहिंजे धर्म ते रही पालन कजो, धर्म जो। ये भागवत के अंदर। चौथे दिन भगवान कृष्ण का जन्म। जंहिं ॾींहुं तव्हां वटि अची विया 4 ॼणा, भगवान कृष्ण लाला ख़ुदा हाज़िरा हज़ूर तव्हांजे घर में ईंदव, तव्हांजे अंदर। 5वें दिन कंस का वध, मतलब 5वें दिन 5 इंद्रिय जिसने जीती, ज्ञान इंद्री, कर्म इंद्री, 9 इंद्री, जेके भी 10 इंद्रियूं, 9 द्वारे पिके 10वें द्वारे जोत जगदी पई है। 9 इंद्रियूं जेके उते वञी जोत थी मिले। 5 ज्ञान इंद्री, 5 कर्म। अगर ये फिलोसॉफी की बात है, हाई फाई संस्कृत, मैं एक लाइन बोलूँगा ताकि मालूम पड़े।
5 ज्ञान इंद्री, 5 कर्म इंद्री, 10 इंद्रियां, उसके ऊपर 11वां जो है मन है। कहते जे मन जीता से जग जीता। एकादशी कल थी, जिसने एकादशी का फल द्वादश में किया उसको 12 में फल मिला। ये श्रीमद् भागवत का रहस्य है। अब मैंने लास्ट में 2 प्रश्न पूछे थे कि ये प्रश्न का जवाब देना। सबसे पहला था, एक अक्षर में पूरा कोई भागवत बतावे, एक अक्षर के अंदर। आप लिख लो, मेरा नंबर है, इसके अंदर आ जाएगा। व्हाट्सएप पे रेशमा नंबर डाल, मेरे को मैसेज करना, कल मैं बोलूँगा पक्का। एक अक्षर में आप जितनी भी कथा लेके आओ मेरे पास, मानो तो माँ को हाईएस्ट आया, माँ भी कितना गुरु वटा सीखो आया। गुरु माँ, बचपन में हमारी माँ बैठा के कथा सुनाती थी, और जहाँ पर भी इन्हें समझते हैं। दूसरा, लास्ट हम भजन की ओर बढ़ रहे, 4:45 बजे कथा को विराम करके। आज मैं हाथों की लैंग्वेज से इसलिए बात करता हूँ, किसके मोबाइल में आवाज़ कम मत आवे, मेरा आवाज़ कम जाता हुए, कोई कम सुनता हुए, इसके लिए बोलता हूँ। आज 7 दिन भागवत श्रीमद सप्ताह पूरो थयो, समापत मां नथो चवां, अज ये कथा पूरी थी वही। कल टुमारो मैं कथा करूँगा। दूसरा, रेशमा कोई अगर कथा में लेट सेट आए उसको देख लेना एक बार, वो हाथ ऊपर करना, यानी उनको कथा सुनने की इच्छा है। भागवत पूरा हो गया, पर हमारे पास 2 दिन है अधिक मास के, तो जिसकी भी दिल हुए वो हाथ ऊपर करना। मेरे को बाद में बताया कि कोई इसने तो 2 हाथ ऊपर किए, वेरी एंशियसिटी। तो हम जो कल से कथा करेंगे, गुजराती में वार्ता, हिंदी सिंधी में कथा, यो अधिक मास जिला है। जिसने भजन नहीं मिला उसको कल गाने का मौका मिलेगा, गेट टुगेदर होगा। इस प्रकार ये व्यास गद्दी की पीठ है। आप मानो या नहीं मानो, दूसरे किसके साथ हो नहीं, पर मैं अपनी बात बताता हूँ। यहाँ पर आने के बाद जब मैं आंखें बंद करके ध्यान करता हूँ, अपने गुरु का, टीचर जो मेरे को रिसीवर देता है, मिलता है, वो मैं रिले प्रोग्राम करता हूँ। अगर मुझे कथा के अंदर कोई गलत अखर निकलो हुजे या कोई गलत चयो हुजे, वो मुझे सैटेलाइट की गलती है, मुझी गलती है। और जो अच्छे शब्द आपको लगे उसको स्वीकार कर लेना। ज़्यादा करके मैं देखा गया हूँ, क्योंकि मैं प्रोफेसर था लॉ का। टीचर पढ़ाने के पहले खुद को पढ़ाती थी, पढ़ के आते थे प्लानिंग करके। यहाँ पर बैठने के बाद में कितनी ऐसी बातें जो हमने लिखी, हमको बोलना है वो हम नहीं बोलते, और जेका गाल असांखे न चवणी असां वो पिया चऊं। खुद खुदा परमेश्वर हाज़रा हज़ूर, रब अकाल पुरख भगवान कृष्ण बोलो, श्रीनाथ जी बोलो। यहाँ पर हम श्रीमद् भागवत के विश्राम करके, कथा को विराम करके, रुमाल चढ़ाने की पद्धति करते हैं। सवेरे भागवत का पाठ पूरा हो चुका। जिसने भी पोथियाँ रखाई, 1 या 2 जन कोई नहीं आए थे, मगर ग्रुप में सबने देखा, उन्होंने भागवत का पाठ हमने पूरा किया। अब यहाँ पर जो है मैं कथा को विराम करता हूँ। मैं बार बार बोला, मेरे को 2 अक्षर जो लास्ट में बहुत मीठे लगते हैं इसके, भगवान कृष्ण के। मैंने कल बताया था कि श्रीनाथ जी मंदिर में उदयपुर में आदमी द्वारकाधीश कृष्ण कन्हैयालाल के, मैंने उधर जाके बोला, वहाँ पे जाके बोला, बोल लंबे मात की जय। आदमी मेरे को शायद पागल, छाकाणि मां इश्क हिकिड़ो ई कयो आहे माता सां। आदमी मेरे को देखे, फिर पीछे से आवाज़ आई, बोल आशापुरा मात की जय। तो मैं जयकारा बोल के कथा को विराम करता हूँ। मेरे साथ आप बोलना जयकारा। अभी तक आपका आवाज़ म्यूट है, बाद में शुरू होगा भजन के बाद। बोल कृष्ण कन्हैया लाल की जय, द्वारकाधीश की जय। 4 धाम जो फल मिलो। मोर मुकुट बंसीय वारे की जय, रणछोड़ नाथ की जय,
गिरिराज धरण की जय। लास्ट के जो शब्द मेरे को जो बहुत मीठे लगते हैं, वल्लभाधीश की जय, सांवरिया सेठ की जय। सांवरिया सेठ की जय मैं कल पक्का बताऊंगा। मैं आज प्लानिंग करके आया था, दिखाता हूँ। हर व्यक्ति कहता है ऐसा कागज पे लिख के कि मैं कथा बोलने वाला है, मगर उसका हुक्म यहाँ पर बैठकर वही आदमी बोलता है जो वो बुलाता है, बे की ताकत को नहीं। हम कथा यहाँ पर पूरी कर दिए, विराम कर दिए। रेशमा गाने के लिए, क्योंकि पूरा नेटवर्क जो है दुबई से चल रहा है मेरा, व्यास परिवार रेशमा 3 जन गाने वाले आते हैं यहाँ पर, नीलम कप्ता, कल्पना शर्मा, सरिता औचनी। आपको विनती है 5-5 मिनट का छोटा भजन गाना, 5 मिनट, क्योंकि हमको 5 बजे पूरे विश्राम करने का है। यहाँ पर मैं कथा विराम करता हूँ। कथा विराम होते सुनो वीर हनुमान, सदा सिया व रामचंद्र करे सबका कल्याण, उमापति महादेव तेरी जय, पवन सुत हनुमान तेरी जय। बोलो भाई सब संतन की जय। कथा में जो भी गलत अक्षर निकला, खराब चयो, उन्हें माफ़ी कढी छॾिजो। ग़लति मुंहिंजो आहे, जेको बि सुठो चयो आहे उन यार जे वास्ते उन चवारायो आहे। रेशमा जो भजन गाने वाले उसका म्यूट खोल दे, बाकी सब म्यूट में। भजन गाने वाले तैयार हो जाओ, 3 जन। हाँ, बंद कर दे, बंद कर दे।